उच्च विद्यालय पचम्बा का चयन मॉडर्न विद्यालय के लिए हुआ है, जिसके लिए यहां भवन निर्माण का काम जारी है। बुधवार को भी भवन निर्माण चल रहा था। इसी बीच भवन निर्माण के करते हुए भवन का छज्जा गिर गया, जिससे 2 मजदूर घायल हो गए। घायल मजदूरों का नाम मोहम्मद वजीर और मोहम्मद इफ्तिकार है। ये दोनों हजारीबाग के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि यहाँ कई महीनों से निर्माण कार्य जारी है। हालांकि स्थानीय लोग कभी कभी निर्माण कार्य में अनियमितता की बातें करते रहे हैं, लेकिन इस पर किसी तरह की सुनवाई नहीं हुई। बुधवार को जब भवन निर्माण चल रहा था, इसी दरमियान भवन से एक छज्जा गिर गया, जिससे 2 व्यक्ति घायल हो गए। जिसके बाद स्थानीय समाज सेविका माया देवी ने भवन निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया है। वहीं प्रधानाध्यापक ने भी कहा है कि यहाँ बच्चे पढ़ेंगे और बच्चों के भविष्य को देखते हुए निर्माण कार्य बेहतर किया जाना चाहिए। आज कुछ देर पहले छज्जा गिर जाने से 2 मजदूर घायल हो गए, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है। एक तो हजारीबाग के वाजिद अंसारी हैं और दूसरा का नाम पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पे एडमिट हैं। और इससे पूर्व भी हम लोग विरोध किए थे कि काम अच्छा किया जाए, कम से कम 10-15 पंचायत के बच्चे लोग यहाँ पे पढ़ने आएंगे, तथा +2 भी हो चुका है ये स्कूल और उसके भी बच्चे इसी में पढ़ते हैं, लेकिन इसका कोई भी प्रभाव इन लोग के ऊपर नहीं दिखा, ना ही पड़ा। क्या लगता है आपको, गुणवत्तापूर्ण कार्य हो रहा है या नहीं? नहीं, गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहा है। जिस समय छड़ और सीमेंट आया था उस समय हम लोग छड़ देखे थे, छड़ को देखते हुए ही हम लोग विरोध किए थे। और तथा मसाला जब बनाया जा रहा था उस समय देखे तो बालू का मात्रा ज़्यादा था, सीमेंट का मात्रा कम था। आज ये एक्सीडेंट मजदूर के साथ हुआ है। यदि यही एक्सीडेंट भविष्य में बच्चों लोग के साथ होता तो उसका क्या परिणाम भुगतना पड़ता है। मामला, मैं अपने एक कक्ष में था, ऑफिशियल कार्य कर रहा था, तभी धड़ाम से आवाज़ आई, है ना। तो मैं बाहर निकला और भी लोग जो वर्कर काम कर रहे थे दौड़े उधर। तो मैं देखा कि जो निर्माणाधीन भवन है, जो भवन बन रहा है, उसका एक बड़ा पोर्शन छज्जी जो है सो गिर गया नीचे। और गिर गया और उसमें 2 मजदूर दब गए और 2 मजदूर दोनों ही घायल हो गए। फिर वर्कर्स वगैरह थे, है नहीं, वो सब उसको स्लैब वगैरह को जो गिर गया था छज्जा, है ना, उसको उठाए, उनको हॉस्पिटल लेके पहुंचाया गया। जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं सर? हम यही मांग करेंगे कि जो निर्माण कार्य हो रहा है वो बढ़िया से हो, उम्दा हो, ताकि ये स्कूल है, बच्चे हैं, हमारे पास लगभग 700 बच्चे पढ़ते हैं विद्यालय में, तो निर्माण का कार्य गुणवत्तापूर्ण हो, जिससे भविष्य में किसी तरह की कैजुअलिटी ना हो। क्योंकि बच्चे हैं, इधर उधर घूमते ही रहते हैं, ये निर्माण काल में ही गिर गया इस तरह से, और बाद में जब बच्चे क्लासेज वगैरह चलने लगेगा और कोई पोर्शन गिर जाए, कुछ हो जाए, कोई कैजुअलिटी हो जाए, तब तो ये बड़ी बात हो जाएगी। क्या लगता है, गुणवत्तापूर्ण कार्य हो रहा था या नहीं? ये इसके लिए टेक्निकल पर्सन्स हैं कि काम की जो गुणवत्ता है वो स्तरीय है या नहीं, है नहीं, ये विभाग के लोग इसमें शामिल हैं, है ना। तो ये उनका देखने का काम है, वो देखें कि इसमें जो मापदंड के अनुसार जो मटेरियल्स है उसका उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तेलोटी अखाड़ा मैदान में 3 दिवसीय अब्दुल रज्जाक अंसारी मेमोरियल नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन तेलोटी मुखिया शब्बीर आलम, जिला परिषद प्रतिनिधि अनवर अंसारी, करहरबारी पंचायत मुखिया के प्रतिनिधि मुमताज अंसारी एवं विभिन्न अंजुमन कमेटी के अहदेदारों ने किया। मौके पर खेले गए पहले मैच में एक्शन क्लब बुड़ो ने मासूम क्लब लुप्पी को 3-1 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। दूसरे दौर का मैच कल खेला जाएगा। वहीं 18 तारीख को फाइनल खेले जाने की संभावना है। आज के मैच में दोनों टीमों ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन 2 अधिक गोल करने के कारण बोड़ो की टीम विजय घोषित की गई। हालांकि खेल के दरमियान दोनों टीमों ने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। इसके पूर्व जिला परिषद सदस्य अनवर अंसारी, मुखिया शब्बीर आलम एवं मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद मुमताज अंसारी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच का उद्घाटन किया।
हमारे 84 के सदस्य जनाब आदिश अंसारी साहब को ठीक है हाँ आ गया। देख रहे हैं आप लोग 45 में स्वागत करें। बहुत अच्छा। मैदान तेलोडी में फुटबॉल क्लब तेलोडी द्वारा अब्दुल रज्जाक अंसारी मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया, जिसमें एकता क्लब बोड़ो और आपका दूसरा टीम जो है मासूम क्लब लुप्पी के बीच में पहला मैच खेला जा रहा है। आप जिस तरह से देख पा रहे हैं कि दर्शकों की भीड़ जो है सो खचाखच भरी हुई है। ऐसे भी तेलोडी फुटबॉल के नाम से जाना जाता है और इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जिला परिषद प्रतिनिधि जनाब अनवर अहमद अंसारी साहब और हमारे ग्राम पंचायत करहरबारी के मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी साहब, पंचायत समिति सदस्य और लगभग सैकड़ों जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मैं आप सभी से जितने भी दर्शक जो अभी देख रहे हैं, चूँकि ये लाइव टीवी भी चल रहा है जेजी टीवी पर, तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि 3 दिन का यह मैच है। आज से शुभारंभ हुआ, इसका समापन 18 तारीख को होगा। तो आप लोग आए और इस अखाड़ा मैदान तेलोडी में मैच का आनंद उठाएं। तेलोडी में अब्दुल रज्जाक अंसारी मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन आगाज़ किया गया है हमारे फुटबॉल क्लब उस्माटांड़ के तरफ से। मैं अपनी ओर से इस आयोजक के हमारे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ख़ासकर हमारे तेलोडी के मुखिया बाबू शब्बीर साहब को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि इस तरह का आयोजन आज जो देखने को मिल रहा है, आज ये आगाज़ इस तरह का है तो अंजाम क्या होगा आप जान रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पर हमारे उपस्थित तेलोडी के करहरबारी के मुखिया जी भी उपस्थित हैं, हमारे पंचायत समिति सभी यहाँ सदर सेक्रेटरी भी उपस्थित हैं। तमाम लोगों को मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आज मैं सभी को शुक्रगुजार हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से अपील करूँगा, जो दर्शक देखना चाहेंगे ये फुटबॉल को आप आकर देखें और शांतिपूर्वक देखें और आप इसका सभी लोग आप लोग सहयोग दें। गिरिडीह जिले में 8 पीडीएस दुकानों के निर्गत करने में हुए अनियमितता के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिरिडीह शहर में जुलूस निकाला। जुलूस के बाद कांग्रेस नेता उपेंद्र सिंह के नेतृत्व में आमरण अनशन में बैठ गए। कांग्रेस नेता उपेंद्र सिंह ने कहा कि 208 दुकानों का आवंटन गलत तरीके से किया गया था, जिस वजह से जांच के बाद सभी दुकानों का आवंटन रद्द कर दिया। लेकिन इस आवंटन के रद्द होने के बाद कई महिला समूह बेरोजगार हो गई है। कई लोगों ने किसी तरह पैसा जुगाड़ करके इस भ्रष्टाचार के दौर में आवंटन पाया था, लेकिन अब उनका दुकान रद्द हो जाने के कारण वे लोग भूखे मरने को तैयार के कगार पर खड़े हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और इसमें दोषी सभी पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो। आमरण अनशन करने का कारण है कि राहुल कुमार सिन्हा के समय में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और हर विभाग में हुआ है, जिसका उजागर पीडीएस दुकान पर नज़र आ गया है। ये दुकान मनमानी तरीके से अपने चहेते लोगों को, और हम उसको कह सकते हैं कि रिश्वत लेकर के वैसे दुकान कर दिया गया जिसका कोई ज़रूरत नहीं था, इसका कोई विज्ञापन नहीं था, न कोई नियम और कानून से किया। यह जो है सो पैसे के बदौलत पर दुकान कर दिया गया था, जिसके कारण से हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और हमारे रामेश्वर उरांव खाद्य आपूर्ति मंत्री के आपको जाकर के उनके कार्यशैली कहिए या उनका एक्शन कहिए, जिसके कारण से आज 208 दुकान फाइल कर गया, निलंबन हो गया, हट गया।
आज क्या है, वो लोग रोड पर घूम रहे हैं और हमारे बाबू जी सुदेश कुमार जी जिन्होंने लाइसेंस दिया वो ब्लैक डॉग और 100 पेपर पी के सो रहे हैं। मैं उसके खिलाफ हूँ। राहुल कुमार सिन्हा के समय काल का पूरा CBI जांच हो, चाहे वह योजना विभाग का हो या जमीन से संबंधित हो। जो सरकारी जमीन एक नहीं अनेकों वैसा है जिसको उन्होंने किसी न किसी व्यक्ति से नामित करवा दिया, चाहे वह कमेटी बना के शो किया या जैसे किया, और वह जमीन आज किसी दूसरे के हाथ में चला गया, जिस पर सरकार का बड़ा इमारत बनता, कार्यालय बनता, कोई संस्था बनता, वो आज वो बंद होने की स्थिति में है। अगर गिरिडीह में जमीन खोजेगा गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, उसे बेंगाबाद, जमुआ, दोरपहरी और डुमरी और पीटाण जाना पड़ेगा, जबकि अपना जमीन रहने के बाद। दुख इस बात का है, इसलिए राहुल कुमार सिन्हा समय काल का सभी विभागों का CBI जांच हो, और जांच जब तक नहीं होता है, सुदेश कुमार पर FIR नहीं होता है, तब तक हम जो है सो भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। वैसे या मांग मेरा लगता है सुदेश कुमार के लिए बहुत छोटा है, उसे तो बर्खास्त करना चाहिए। जिस तरह से गरीब महिलाएं रोड पर आज बिलक रही है, रो रही है, अपना हक मांग रही है और उसे मिल नहीं रहा है, जबकि वह कर्जा वर्जा करके सुदेश कुमार के पॉकेट को गर्म किया। उन लोग आज रोड पर है, जिन्होंने गर्म किया हुआ रोड पर है, और जिस अधिकारी का पॉकेट गर्म हुआ वो आज ऐश मौज कर रहा है। मैं इसी ख्याल से जनता से सहयोग मांगता हूँ, बुद्धिजीवियों से मैं सहयोग मांगता हूँ, हर कौम से मैं सहयोग मांगता हूँ, हर दल